पुत्री श्री अंजना सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुघर सुचंद्री बदनी निहारी। महाराज गौतम ऋषि की पुत्री का नाम था अंजना। बड़ी देखने में सुंदर लगती थी। जब गौतम ऋषि ने विचार किया क्यों नहीं मैं अपनी लड़की का विवाह अगर पवन कुमार के साथ में कर दूं रतनपुर में तो कितना बढ़िया रहेगा, कितना सुंदर रहेगा है? तो उसी समय आज सगाई भिजवाई है पवन कुमार के लिए, सगाई भिजवाई है पवन कुमार के लिए। कैसे? रंजीत का नाम बोल दे, रंजीत करना क्या नाम है? नानी रंजीत करो। तो उसी समय आज जब सगाई भिजवाई है और इधर जो अंजना थी देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। कैसे? गौतम ऋषि की पुत्री जिसका नाम था अंजना। आहा, ऐसा ही नहीं हुआ ऐसा माँ द्वैल्या की सुकुमारी बड़ी देखने में वो सुंदर लगती थी जिसका नाम था अंजना। ऐसा ही नहीं भैया, और ये नानी जी की तरफ से, और बल्कि ये तो परिस्ताइन मैया हैं। हाँ, हमारे परिचित महाराज हैं भी जो भेटा से चल करके नानी जी आई हैं। इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपये आ रही हैं और साथ में भगवान के लिए प्रसाद भेंट हो रही। भगवान दौलत के भंडार भरती रही। अरे माँ द्वैल्या की सुकुमारी सुकुमारी और देखने में भोली भाली, हे वो चंद्र बदली उजियारी, लेकिन घर में बिटिया कौनी। अब तो भैया देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। महाराज गौतम ऋषि की पुत्री जिसका नाम था अंजना, प्यारे भक्तगणों, और जो अंजना थी तो महाराज ने भैया पवन कुमार के लिए सगाई भिजवाई, क्योंकि मैं अपनी लड़की का विवाह रतनपुर में करना चाहता हूँ विद्याधर के पुत्र पवन कुमार के साथ में। बड़ी हंसी खुशी के साथ में सगाई भिजवाई है। तो आज पवन कुमार जब शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आज उसी वक्त गुरु जी को बुलवाया है, वशिष्ठ महाराज जी को। तो वशिष्ठ महाराज जी ने बताया है, देखो पवन कुमार अब तुम शादी के लायक हो चुके हो और शादी कर लीजिए। मान गुरु की बात को, शादी को भय तैयारी, बनी कहानी और तब सुनियो कथा अंगारी। आज जब गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने समझाया है पवन कुमार को अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, तो आज गुरु जी की बात को मान करके शादी के लिए जब तैयार हुए, लेकिन इधर पवन कुमार ने सोचा हमारे पिताजी ने हमारा रिश्ता तो तय कर दिया है गौतम ऋषि की पुत्री अंजना के साथ में,
लेकिन अभी हमने वो लड़की देखी नहीं है, और जब तक हम लड़की देख नहीं लेंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो आज पवन कुमार ये बात सोच करके चले हैं, और जहाँ पर गौतम ऋषि की कुटिया थी उसी के पास में 2-4 लड़की अंजना बैठी हुई हैं, आपस में बातें कर रही हैं। लेकिन गौतम ऋषि की कुटिया के पास में दूर खड़े होकर के देख रहे हैं, अंजना अपनी सखियों को साथ में बैठी हुई है और आपस में बात कर रही। एक बोली, ओरी बहना, ओरी बहना। हाँ बहना। आवाज कम करो उसकी, आवाज कम करो उसकी। तेरे पिताजी ने पवन कुमार के साथ में तेरा रिश्ता तय कर दिया है, हैं? क्या बहना? सर सुनाई नहीं पड़ता एक बार में? तेरे पिताजी ने तेरा रिश्ता तय कर दिया है पवन कुमार के साथ में। अच्छा बहना। तो बहना अगर तेरा विवाह उसको छोड़ करके अगर दशकंधर रावण से हो जाता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बलवान है। हाँ बहना सही कह रही हो। गुप्तदान महाकल्याण। तो आज उसी समय प्रसाद ले लो, प्रसाद दे दो। तो आज उसी समय हेलो, तो आज उसी समय इधर एक सहेली बोली, बहना अगर तेरा विवाह दशकंधर रावण से हो जाता तो कितना सुंदर रहता। और बोली, अरे एक सहेली हंस के बोली, रावण संग होती सगाई। बहना शगाई। बहना वो भारी भगवान रे सबको दंडाया। लेकिन वो खड़ी रह गई। महाराज अंजना बनी रही खामोश, बातें सुन के पवन कुमार के उनके उड़ गए होश। हर की लीला या परंपार कथाई सुनाई हमारी। उसी समय आज अब तो भैया रावण से हो जाता तो कितना सुंदर रहता है। लेकिन भैया पवन कुमार सोच रही है कैसे हमारी पत्नी बनेगी, ये तो हमारी बुराई सुन रही है। तो पवन कुमार ने सोचा अब हम इसके साथ में विवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसी समय आज पवन कुमार आए हैं घर पर और अपने पिताजी को बताया है, पिताजी मैं उस लड़की अंजना के साथ में विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। कहा क्यों नहीं करना चाहती हो? कहा वो तो हमारी बुराई सुन रही है। पतिव्रता स्त्री जो होती हैं अपने पति की कभी बुराई नहीं सुनती हैं। लेकिन आज पवन कुमार बोले हैं पिताजी मैं उसके साथ में बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। और बोले हैं पवन कुमार अरे उन साफ करी इंकार, इंकार ये नारी न मेरे मन दार।
आज उसी समय पवन कुमार जी बोले हैं पिताजी साफ करी इनका ये नारी न में साफ करी ये नारी न मनवाई विद्याधर अपने बालक को समझा रही। विद्याधर ने बहुत ही समझायो, काहे को मेरो मान घटायो, काहे को मेरो मान घटायो, तुम ले भमरिया ये नारी न मेरे साफ करी ये नारी न मेरे पर पवन कुमार जब नहीं मानते ही तो आज गुरु वशिष्ठ महाराज जी को दोबारा बुलाया है और गुरु जी ने समझाया है कैसे। फिर से गुरुवर को बुलवायो, फिर से गुरुवर को बुलवायो, पवन कुमार को फिर समझायो, पवन कुमार को फिर समझायो, शादी को करें तैयार तैयार ये जब आज पवन कुमार शादी के लिए तैयार हुए तो बड़ी हंसी खुशी के साथ बारात सजाई। कैसे बड़ी खुशी से बारात सजाई, बड़ी खुशी से बारात सजाई, अंजना के संग होली सगाई, अंजना के संग होली सगाई, ये खुशी सभी नरना होना ये नारी न मेरे आज उसी समय जब पवन कुमार घर पर आए हैं और अपने पिताजी से सारी बात बताई है। पिताजी अब मैं इस लड़की के साथ में विवाह बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पवन कुमार जी के पिता विद्याधर जी बोले क्यों नहीं करोगे? तो कहा देखिए ये तो हमारी बुराई सुन रही है और भला इस लड़की के साथ में हम विवाह कर लेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो आज उसी समय मेरी माता बहनों भाई और बंधुओं, लेकिन विद्याधर ने कहा करो ही अपने गुरु वशिष्ठ महाराज जी को बुलाया है और वशिष्ठ महाराज जी ने बताया है अरे देखो अब तुम शादी कर लो, क्योंकि अब तुम शादी के लायक हो चुके हो। तो उसी समय आज जब गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने समझाया है तो पवन कुमार शादी के लिए तैयार हुए। और जब शादी के लिए तैयार हुए, लेकिन पवन कुमार ने एक बात मन में विचार करी थी, मैं अंजना के साथ में विवाह तो करूंगा लेकिन मैं अंजना को अपनाऊंगा नहीं, बल्कि एक ना एक दिन ठुकराऊंगा जरूर।
तो इधर आज बड़ी हंसी खुशी के साथ में बारात सजाई गई और पवन कुमार की आज शादी चली है। कहाँ? गौतम ऋषि के द्वार पर जाकर के पहुंची है। बाबा नारद ब्राह्मणों के द्वारा, गर्गाचार्य ब्राह्मणों जी के द्वारा आज वो बारात संपन्न जब करवाई गई तो आज इधर बड़ी हंसी खुशी के साथ में वो बारात सज कर के आई है। और जब बारात सज कर के गौतम ऋषि के द्वार पर आई तो सभी लोग खुश हैं। आज गर्गाचार्य ब्राह्मणों जी के द्वारा उस बारात को संपन्न करवाया गया है। और विवाह जब करने के बाद आई हैं, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, लेकिन पवन कुमार जो थे वो अपनी पत्नी से बोलते भी नहीं। बोलने की बात तो दूर रखो, अपनी पत्नी के पास में जाते तलक भी नहीं है। तो पवन कुमार की जो पत्नी थी जिसका नाम था अंजना, तो एक बार बैठते हुए सोचने लगी, दिन बीतन लागे महल में ना कियो नारी को ध्याने, दशा देख के पति की दिल में मातु है आज है रात। आज जो अंजना की सास थी उसने भी विचार किया, हमारा लड़का तो हमारी बहू से बोलता तलक भी नहीं है। धीरे धीरे इसी तरीका से समय व्यतीत होता चला जा रहा है। दिन दिन जुड़ी महीना भय, महीना जुड़ी भय साल, घर में दुखी है नारी वो तो राज करती भूपाल। बहुत समझायो माँ ने और पिता रहे समझाई, किस कारण से नारी को तो पवन रहे ठुकराई। आज माता पिता ने समझाया है, आप अंजना को क्यों ठुकरा रहे हो। उसी समय आज एक बार अंजना बैठी हुई है, विचार कर रही है। शिवा पाल की तरफ से 11 रुपये आ रही, भगवान कन्हैया लाल दौलत के भंडार बढ़ती रही। अंजना सोच रही है बैठे हुए कैसे, अरे मन में बनी रहे अधिक विचार और जाने काहे दोषी। अंजना बैठे हुए सोच रही और अंजना की आंखों में आंसू हरियाई, वारे प्रभु सुख देना और देकर के छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की इच्छा हुआ करती। मन में बनी रही अधिक विचार, रेजा में काहे दोषी हमारा। अंजना बैठे हुए सोच रही, क्या जाने काहे दोषी हमारा, क्या है दोष हमारा, जो को मजी धार में छोड़ो, धार में छोड़ो, रे मोई छोड़ी गयो रे जाने काहे दोषी हमारा। आज अंजना बैठे हुए सोच रही और विचार कर रही है, वारे मेरे प्रभु
कैसी करूं कहाँ कौन जाऊं, कैसी करूं कहाँ को जाऊं, कब तक पति को दुखी उठाऊं, कब तक पति को दुख उठाऊं, रे मेरो जीवन बहुत बेकार, दोषी हमारा आज अंजना बैठे भी आंगन में सोच रही है, वारे प्रभु कैसी लीला है तेरी, सुख देना और दे करके छीन लेना ये सब परमपिता परमेश्वर की इच्छा हुआ करती है। लेकिन आज तब तक हुआ ऐसा 1-2 साल नहीं बल्कि 12 साल हो गई। भला अंजना विचार कर रही है वारे प्रभु, और एक बार हुआ ऐसा देवताओं में और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। जब देवताओं में और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया तो जो पवन कुमार थे ये मदद के लिए चले हैं। जब ये पवन कुमार मदद के लिए चले हैं मेरे भैया, सहायता करने के लिए देवताओं और दैत्यों की, तो जब चले हैं अपनी फौज सजा करके बोले हैं मंत्री भैया चलो सब लोग चलते हैं देवताओं और दैत्यों की मदद के लिए। चलो महाराज हैं चलो। तो आज चले हैं देवताओं और दैत्यों की मदद के लिए, लेकिन इधर हुआ ऐसा चले हैं फौज को सजा करके, अरे लड़बे की बारी आई, अरे लड़बे की बारी आई, तब ही फौरन फौज सजाई, लेके फौज चलो पलटाई पलटाई, महाराज अंजना घर सराई, चले पवन कुमार कैसे छोड़ी महल में नारी बांधी हथियारी, चलो बलकारी रौवत की गति छोड़ी गई वो नारी, और ये मंत्री को संग गौरी में चंग चलो बलकारी, नदी किनारे फौज रोक गई भाई, आज महाराज अपनी फौज को सजा करके चले, और जब नदी के किनारे पहुंचे तो बोले भैया ओए देखो रात का वक्त है, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा। हाँ भैया क्योंकि आगे कुछ हमें रात का वक्त ही कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब लोग रात भर यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही चलेंगे सब लोग। ठीक है। और जैसे भैया महाराज ने अपनी फौज रोक दी, महाराज जो थे उनको तो नींद नहीं आ रही है, और जो महाराज के मंत्री लोग थे सब लोग सोए गए। तो महाराज ने रात के वक्त पर कुछ आवाज सुनी, एक नदी के इधर पक्षी है, एक नदी के उधर पक्षी है। तो जब महाराज ने आवाज सुनी उन पक्षियों की, तो महाराज अपने मंत्री को जगाने लगे, भैया ए भैया। हाँ महाराज।
एक बात बताओ, ये रात में आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज हाँ, आवाज तो आ रही है। तो एक मंत्री बोला, महाराज जो नदी के इधर से आवाज आ रही इसका नाम ही चकई, और जो उधर से आवाज आ रही इसका नाम ही चकबा। ये चकई और चकबा है, ये पति और पत्नी है। तो महाराज बोले, रात में तो सब सोते हैं, नहीं तो ये रात में काहे को चिल्ला रही? तो काहे महाराज, इन्हें श्राप लगा हुआ है, ये रात के वक्त चकई और चकबा पति पत्नी एक पास नहीं हो सकते हैं। तो महाराज के मस्तक में झटका लगा, बाजी वाह, जब ये चकई और चकबा पति पत्नी रात में एक पास नहीं हो सकते, इन्हें श्राप लगा हुआ है। जैसे ही महाराज के मस्तक में झटका लगा, और हमको अपनी पत्नी को छोड़े हुए 1-2 साल नहीं बल्कि 12 साल हो गई हैं, तो हमारी पत्नी की क्या हालत होगी जब ये चकई और चकवा रात भर अलग नहीं हो सकते हैं, और होते हैं तो आवाज करते हैं। लेकिन हमारी पत्नी को छोड़े हुए जब 12 साल व्यतीत हो गए, तो हमारी पत्नी की क्या हालत होगी? मंत्री ऐसा करो, अब हम देवताओं और दैत्यों की मदद के लिए बाद में जाएंगे, पहले आप हमारा रथ सजाइए। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। उसी समय आज मंत्री ने महाराज का रथ सजाया, और रथ को सजाने के बाद में महाराज रथ में बैठ करके चले हैं, और रात का वक्त है, अपनी पत्नी से जा करके मिले हैं। पत्नी ने आते हुए महाराज को देखा तो बोली, महाराज, हे महाराज, हाँ। आज तुम रात में आए हो, कैसे? अरे हाँ, ऐसी आ गए हम। अब महाराज बोले, रानी का बताएं, मेरे दिमाग में बहुत बड़ा झटका लगा है, जो मैं तेरे से शादी करने के बाद में तेरे पास आया भी नहीं और बोला भी नहीं, और जब नारी ने आते हुए देखा अपने महाराज को तो बैठा लिया है और बोली, हे महाराज आइए, महाराज आइए। अरे लए हाथ में हाथीदारी और कहीं ऊपने पानी रे, आइए महाराज आइए। लए हाथ में हाथीदारी और कहीं ऊपने पानी रे, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमारी भूल की बन गई, हमसे क्षमा करो रे। रानी आप मेरे को क्षमा कर दो, जो मैं आपसे बोला नहीं विवाह करने के बाद में। अरे मैं हाथ में हाथीदारी और कहीं ऊपने पानी रे, और भारी भूल की बन गई, हमसे क्षमा करो। और बताया, अरे बारंबार क्षमा मांगी और प्रेम करो भारी रे, और कटी रात जब बोले भयो चलने की बात, अरे कटी रात जब बोले भयो चलने की बारी आई रे, और वही सोच से सती अंजना गर्भवती रे। रात का वक्त है भैया, कटी रात जब भोरी भयो चलने की बारी आई रे, और वही योग से सती अंजना गर्भवती रे। आज रात भर महाराज पवन कुमार ने अपनी पत्नी के साथ में व्यतीत करी,
और मेरे भैया जब रात भर व्यतीत करी, उसी रात का गर्भ आज रानी अंजना के ठेरा। और सुबह होने से पहले महाराज फिर चले जाते हैं देवताओं और दैत्यों की मदद के लिए। मेरे भैया आज उसी समय जब सुबह होते ही महाराज पहले ही चले गए। अब तो इधर महाराज सोचने लगे, हमारे माता जी को भी नहीं पता चला, पिताजी को भी नहीं पता चला, और ये हमारे सुनील भैया जी जो ग्राम बालामाऊ के पास कोही से चल कर के आए हैं, इनकी धर्म पत्नी जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपये आ रही हैं, साथ में फल आ रही हैं। और जब हमने जीवन में कथा कही थी, पहली कथा हमारे भैया जी के यहाँ करी थी, हाँ, तो इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपया श्रद्धा सुमन और फल आ रही। हम भगवान से कामना करते हैं भगवान दौलत के भंडार भरते रहे। व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। बस इसी तरीका से आगे की तरह हमारा और सुनील भैया जी का प्रेम भगवान बढ़ाए रखे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज उसी समय सुबह होते ही पहले महाराज चले जाते हैं देवताओं और दैत्यों की मदद के लिए। लेकिन इधर जब आज अंजना का वो गर्भ धीरे धीरे पल रहा है, तो आज उसी वक्त मेरे भैया महाराज अंजना की सास पूछने लगी हैं, बिटिया एक बात बता, तेरे ये गर्भ कहाँ से आया? तो कहा है भैया देखो, जो हमारे महाराज हैं पवन कुमार रात में आए और उन्हीं का ये गर्भ हमारे ठेरा हुआ है। लेकिन अंजना की जो सास थी उसको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। जब इस बात का विश्वास नहीं हुआ तो अंजना की सास जो थी उनने जाकर के महाराज विद्याधर से बताई। और विद्याधर ने कहा करो, कहा है नौकरों से भैया ऐसी बदचलन औरत को घर से बाहर निकाल दो, ऐसी बदचलन औरत को मैं घर में नहीं रखना चाहता हूँ। क्योंकि अंजना की सास को विश्वास नहीं आ रहा है। क्योंकि अंजना की सास जो थी वो तो विचार कर रही, जब हमारा लड़का 12 साल से बोला नहीं है, लेकिन इसके ये गर्भ कहाँ से आ गया। उसी समय आज इधर जब अंजना के सास ने महाराज विद्याधर को बताया है जाकर के, और विद्याधर ने आज उस अंजना को नौकरों के द्वारा एक जंगल में छुड़वा दिया है। लेकिन आज वो सोच रही है अंजना, वारे प्रभु कैसी लीला है तेरी, कैसी लीला है भगवान तेरी। और ये हमारे जजमान परीक्षित महाराज जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपये आ रही हैं। भगवान कन्हैयालाल दौलत के भंडार भरते रही। व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। आज उसी समय लेकिन उसी जंगल में एक केसरी नाम का बंदर रहता था। केसरी नाम का बंदर ने भैया मैया को समझाया है, काहे को तुम रो रही हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे केसरी नाम के बंदर ने तब मैया को समझाया। सहित की मात अंजनी को ही बचा रहा।
चढ़ाए दो। और ये सम्राट भतीजी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 रुपये आ रही हैं। भगवान कन्हैया लाल दौलत के भंडार भर दे रही हैं। व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। दे दिया दे दिया दे दिया। तो आज उसी समय जब 9 महीना 9 दिन मेरे भैया व्यतीत भई, अब तो इधर अंजना मैया के गर्भ से काबू भैया जब 9 महीना 9 दिन व्यतीत भई, अरे धीरे धीरे समय बीती गो भाई। सभी को आए मंगलवार माने लाला छाया। और महाराज केसरी करे अभित सम्मान, वापलकारी पालको वापलकारी पालको कही हनुमान। प्यारी मैया यजन के गर्भ से लल्ला भैया, प्यारी मैया यजन के गर्भ से लल्ला भगवान। हनुमान जी महाराज की। अब तो भैया आज जब केसरी नाम के बंदर ने मैया को बड़ा ही समझाया है, जब 9 महीना 9 दिन व्यतीत होने के बाद में मंगलवार के दिन आज अंजना मैया जी के गर्भ से आज हनुमान जी महाराज जी का जन्म होता है। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। आओ एक सभी लोग ताली को बजाते हुए कीर्तन बोलते हैं भगवान का मीठी मीठी तालियों के साथ में। के बाद में फिर आरती का समय हो रहा है। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया मेरी रंग दी चुनरिया, चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, हम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। हरी न लगाओ में तो खिली ना लगाओ, लगाओ में तो खिली ना लगाओ, न लगाओ में तो खिली ना लगाओ, हरी न लगाओ में तो खिली ना लगाओ। अरे अपने ही रंग में तू रंग दी संगिया, श्याम प्रिया मोरी रंग रंगनी चुनरिया मोरी रंगनी चुनरिया
चुनरिया मोती रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया हम पिया मोरी रंग दी चुनरी राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे की रंग नहीं छूटी ऐसी रंग दे की रंग नहीं छूटे रंग दे की रंग नहीं छूटी ऐसी रंग दे की रंग नहीं छूटे थोड़ी थोड़े चाहे सारी उमरिया श्याम पिया की रंग दे चुनरिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया मोती रंग दे चुनरिया दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया दे चुनरिया मोती रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया और बिना रंगाए में घर नहीं जाऊं बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊं रंगाए में घर नहीं जाऊं बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊं बीत जाए चाहे के सारी उमरिया श्याम पिया मोरी रिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया चुनरिया मोरी चुनरिया दे चुनरिया मेरी दे चुनरिया दे चुनरिया मोरी चुनरिया मेरे चुनरिया दे चुनरिया हम पिया मोरी रंग दे चुनरिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया हम पिया मोरी रंग दे चुनरिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया बोली कन्हैया लाल की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।